आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है ये नदी घाटी के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम सिडनी बुर्राड नामक एक विद्वान ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया है। इसी को इसका क्षैतिज विभाजन भी बोला जाता है। जब मैं हिमालय का टॉपिक पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैं हिमालय के विभाजन के बारे में ही बताया, जिसमें ऊर्ध्वाधर विभाजन और क्षैतिज विभाजन बताया गया। ऊर्ध्वाधर विभाजन में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के रूपों में बांटा जाएगा। और जो क्षैतिज विभाजन होगा या जिन्हें आप प्रादेशिक विभाजन भी कहेंगे, तो इसका जो विभाजन होगा वो नदी घाटी के आधार पर होगा। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने किया। तो सिडनी बुर्राड ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया। अब इनमें चार विभाजन हुए: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये नदियां हैं। ये जो नदी है, ये नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी, ये सतलज नदी,
ये काली नदी, काली नदी, यहाँ पर ये तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। अब देखिए कि सबसे पश्चिमी जो हिमालय का विभाजन है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के आधार पर किया गया, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पाई जाने वाली जो हिमालय है इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये है पंजाब हिमालय। सतलज से काली के बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है, सतलज से काली के बीच में, तो इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। इनमें सर्वाधिक जो लंबा है कौन सा है, तो 800 किलोमीटर में नेपाल हिमालय है। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर, ये 720 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर और पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और इन चारों हिमालय में जो सबसे लंबा है वो नेपाल हिमालय है। ये काली नदी है, ये काली नदी है, ये गंगा यमुना है और यहाँ पर ये तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब इनमें आप नोट कर सकते हैं पंजाब हिमालय 1 नंबर पर, पंजाब हिमालय, या इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर के मध्य 560 किलोमीटर में विस्तृत है। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। तो यह मुख्य रूप से 2 राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, पीर पंजाल आदि ये श्रेणियों के रूप में है। अब इनमें स्थित कुछ चोटियाँ भी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल्कि आप श्रेणी ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। श्रेणियाँ हो गई, तो
इनमें देखिए कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधार, पीर पंजाल, ये आदि श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अब इनमें दर्रों की यदि बात करें, यदि इनमें दर्रों की बात करें आप, तो जोजिला, बनिहार, प्रमुख रूप से जोजिला, बनिहार दर्रे से होकर के जवाहर सुरंग जाता है। जोजिला है, बनिहाल है, फोटूला है, खारदुंगला है, फोटूला और खारदुंगला और कश्मीर घाटी और डल झील भी इसमें मिलते हैं, और डल झील भी स्थित है किसमें, इसी पंजाब हिमालय में ही। इसके अलावा जो ये इनमें आप मुख्य रूप से देखेंगे तो एक निक्षेप पाया जाता है, निक्षेप। तो इस निक्षेप को करेवा के नाम से जाना जाता है, करेवा के नाम से जाना जाता है। और इनमें, और ये जो करेवा निक्षेप बना है, ये झेलम नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। झेलम के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। और इस करेवा में केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। इसे अंग्रेजी में जाफरान भी कहते हैं, अंग्रेजी में केसर को ही जाफरान कहते हैं। और तीर्थ स्थल में आप देखें, इनमें तो तीर्थ स्थल भी मिलेंगे, तीर्थ स्थल। तो इन्हीं यानी कि पंजाब हिमालय में ही कुछ तीर्थ स्थल मिलेंगे, जैसे वैष्णो देवी हो गया, है ना, वैष्णो हो गया, वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, अमरनाथ की गुफा हो गया, अमरनाथ हो गया, चरार ए शरीफ हो गया, चरार ए शरीफ हो गया। ये कुछ प्रमुख आपको तीर्थ स्थल देखने को मिलेंगे। तो जो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख चीज़ें हैं यहाँ पे नोट कर दिया गया है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। इनमें सर्वाधिक यदि कोई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो करेवा निक्षेप है। क्या है? करेवा निक्षेप। पूछा जाता है कि करेवा निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती की जाती है, जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय दूसरा है। कुमायूं हिमालय इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार सतलज से काली नदी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी, ये लगभग 320 किलोमीटर में है। 320 किलोमीटर में विस्तृत है। इसके अलावा यह हिमालय यानी कुमायूं हिमालय अपेक्षाकृत पंजाब से ऊंची है, यानी पंजाब हिमालय से ऊंची है।
पंजाब हिमालय से ऊंची है। इसके अलावा यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में फैली है। उत्तराखंड राज्य में मिलती है। इसका जो पश्चिमी भाग होता है, कुमायूं का जो पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी भाग, कुमायूं का पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, तो पश्चिमी भाग को ही गढ़वाल कहा जाता है और पूर्वी भाग को कुमायूं। गढ़वाल और कुमायूं। इनमें चोटियों में यदि आप देखें, चोटियों में तो कामेत मिलेगा। कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी सबसे ऊंची। तो कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है। अब इसके अलावा इनमें कुछ संगम भी मिल जाएंगे। यहीं पर बहुत सारी नदियों का संगम होता है। तो इनमें जैसे देवप्रयाग है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, आदि। अच्छा, इनमें ये तीर्थ स्थल के रूप में भी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब क्या है? तीर्थ स्थल के रूप में भी हैं। अब इसके बाद है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है तीसरा। नेपाल हिमालय। इसका विस्तार यदि आप देखें, विस्तार देखें तो काली से तीस्ता, काली से तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह हिमालय सर्वाधिक ऊंची और लंबी है। सर्वाधिक ऊंची और लंबी श्रृंखला है। अब इनमें प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? चोटियाँ में तो कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट,
ठीक है। तो कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है और भी बहुत सारी इसमें चोटियाँ हैं जो आपको बता दिया गया है। तो कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और इसमें कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू की घाटी बहुत प्रसिद्ध है ना। काठमांडू की घाटी ये बहुत प्रसिद्ध है। काठमांडू की घाटी कहाँ है? ये नेपाल में है। ठीक है। अब इसके बाद चौथा है असम हिमालय। चौथा है असम हिमालय। अब ये जो है ये सबसे पूर्व का भाग है, सबसे पूर्व में पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग। इसका जो विस्तार मिलेगा आपको, तो इसका जो विस्तार है देख रहे हैं कि तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर की लंबाई। अब ये देखेंगे तो ये जो हिमालय है, असम हिमालय, ये भूटान जो देश है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है, विस्तृत है। तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। इनमें दो प्रमुख दर्रे भी आपको देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही। दर्रों में एक हो जाएगा आपका जेलेपला दर्रा और बुमला दर्रा। तो ये जो जेलेपला दर्रा है, यहाँ पर ये सिक्किम है, तो यहाँ पर जेलेपला दर्रा है सिक्किम में। सिक्किम में जेलेपला है और अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा है ना। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? बुमला है, बुमला। ये कहाँ है? तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं से यानी कि इन्हीं दर्रों से आप तिब्बत की राजधानी लासा पहुंच सकते हैं। तो ये दर्रे क्या करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा को जोड़ती है। तो ये हम लोगों ने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को देखा। एक बार मैं पुनः रिवीजन करना चाहूँगा इसका कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुर्राट नामक विद्वान ने किया था। और सिडनी बुर्राट ने हिमालय का विभाजन नदी घाटियों के आधार पर 4 प्रकारों में किया, जिनमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय था। जो पंजाब हिमालय है ये 2 नदियों के मध्य है, एक सिंधु नदी, दूसरी सतलज नदी। तो सिंधु से सतलज के मध्य पंजाब हिमालय है, इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। अब उसके बाद जो दूसरा विभाजन है वो कुमायूं हिमालय है, ये सतलज से काली के मध्य है और 120 किलोमीटर तक है। और उसके बाद काली से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय है और इसकी सर्वाधिक लंबाई है और ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और फिर उसके बाद जो सबसे पूर्वी भाग है जिसे असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और यह तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य विस्तृत है।
पंजाब हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण यदि आप देखना चाहें तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और कश्मीर हिमालय में कश्मीर की घाटी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ डल झील भी मिलेगा। इसी में सभी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये सभी श्रेणियाँ भी मिलेंगी, उसकी चोटियाँ मिलेंगी, प्रमुख दर्रे भी मिलेंगे। दर्रों को मैं भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यदि इसमें कोई चीज़ है तो ये है आपका करेवा निक्षेप, जो झेलम नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर आप बल्कि कहीं पर बना लीजिए। ये है करेवा निक्षेप। तो जो करेवा निक्षेप है वो केसर खेती के लिए जाना जाता है और ये झेलम नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है। अब इसके बाद कुमायूं हिमालय है। तो कुमायूं हिमालय का विस्तार 320 किलोमीटर लंबाई में है। ये सतलज से काली के मध्य है और ये उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल कहलाता है, पूर्वी भाग कुमायूं कहलाता है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, कुछ चोटियाँ आपको मिल जाएंगी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी। जो नंदा देवी होगी वो सबसे ऊंची चोटी है। और इन्हीं कुमायूं हिमालय में कुछ नदियों के संगम होते हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और यहाँ से बहुत सारी नदियों का संगम होता है। और यही नदियाँ आगे जा कर के जो है कि गंगा का रूप धारण करती है। जब मैं नदियों का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं डिटेल से बता दूँगा। नेपाल हिमालय है तो इसका विस्तार काली से लेकर के कहाँ तक है, तीस्ता नदी तक है। और यह सर्वाधिक लंबाई में विस्तृत हिमालय का भाग है। इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, है ना। अब इसके बाद इसी में काठमांडू की घाटी भी मिल जाता है। अब असम हिमालय है तो ये तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक है ना। भूटान में भी पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। और यह कह सकते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से सिक्किम में जेरेपला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा। तो बुमला दर्रे से होकर के आप कहाँ जा सकते हैं, तिब्बत की राजधानी लासा को आप जा सकते हैं। तो ये प्रादेशिक विभाजन रहा। अब इसके बाद हम लोग भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के बारे में जानेंगे।